तेलंगाना के सिकंदराबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा में कांग्रेस और विपक्ष गठबंधन पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर 370 के मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया और 370 पर राहुल गांधी के पुराने बयान का जिक्र करते हुए कहा कि वो कहते थे कि कश्मीर से 370 हटाया तो खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन कंकड़ तक भी नहीं चले कश्मीर में। इसको हटाओगे तो कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। भाई और बहनों, आज मल्काजगिरी में मैं बताने आया हूं, राहुल बाबा 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है। अगर ये इंडिया अलायंस सत्ता में आता है तो उसके प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? कोई है? मैं एक एक कर पूछता हूं। शरद पवार जी को बना सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, बना सकते हैं? ममता जी को बना सकते हैं? स्टालिन साहब को बना सकते हैं क्या? उद्धव ठाकरे को बना सकते हैं? अब हंसना मत, हाँ, जरा हंसना मत। राहुल बाबा को बना सकते हैं क्या? अरे क्यों हंस रहे हो यार? वहीं कांग्रेस को एक और झटका लगा है। कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने कांग्रेस इस्तीफा दे दिया है। राधिका खेड़ा ने सोशल मीडिया पर अपने इस्तीफे की जानकारी दी। खबरों के मुताबिक राधिका खेड़ा कांग्रेस पार्टी की तरफ से राम मंदिर का विरोध किए जाने से नाराज थी। राधिका खेड़ा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है, जिसमें वो कांग्रेस पार्टी छोड़ने की अपनी वजह साफ कर सकती है। आपने अपने पत्र में कहा है कि रामलला के दर्शन की वजह से उन्हें दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा, कैसे? देखिए, ये बात यहाँ से शुरुआत नहीं होती है। जब रामलला की मूर्ति की स्थापना हुई तब मैंने अपने घर में सुंदरकांड का पाठ रखवाया, मैंने उसके वीडियो शेयर करे, तब भी मुझे बोला गया ये तुम क्या कर रही हो। मैंने तब भी इसको इग्नोर कर दिया, मुझे डांट भी लगाई गई, जिसके बाद मेरे को डिबेट्स पे भेजना बंद कर दिया और भी बहुत चीज़ें हुई। फिर जब मैं रामलला के दर्शन करके आई, उसके बाद भी मुझे पार्टी में बहुत बैकलैश मिला। मुझे लोगों ने सोशल मीडिया पे भी कहा और वैसे भी कहा, मतलब अगर मैं राम जी का नाम लेती हूँ तो सब कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चले जाओ। राम जी सबके हैं, वो सबके आराध्य है, वो किसी पार्टी के आराध्य नहीं है, पूरे देश के आराध्य हैं। लेकिन लगातार अगर मैं इस रंग के कपड़े पहनती थी तो मुझे कहा जाता था पार्टी ऑफिस में कि तुम भारतीय जनता पार्टी में जा रही हो, और शीर्ष नेतृत्व कहता था। लगातार मुझे बोला जाता था कि तुम अपने धर्म को लेके बोल देती हो, डिबेट पे मत बोला करो। मुझे डिबेट्स पे जाने से रोक दिया जाता था क्योंकि मैं लगातार अपने धर्म को लेके एक स्टैंड लेकर रखती थी। लेकिन मैंने कभी कोई पार्टी लाइन क्रॉस नहीं करी थी, फिर भी मुझे ये बैकलैश मिलता था। उसके बाद जब मैं छत्तीसगढ़ गई, मंदिर जाने के 6 दिन बाद मैं छत्तीसगढ़ चली गई, 1 महीने से मैं वहीं थी, और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के कार्यालय में मेरे साथ अभद्रता हुई, बदतमीजी हुई, गाली गलौच हुई और ऐसे ऐसे शब्द मुझे बोले गए जो मैंने आज तक अपने 40 साल की उम्र में नहीं सुने थे। और जब मैंने न्याय की गुहार करी तो मुझे न्याय से वंचित किया गया। लेकिन अभी मैंने कोई भी फैसला नहीं किया मैं क्या करूंगी, लेकिन एक बात पे मैं कायम हूं कि मैं न्याय लेकर रहूंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि रामलला मुझे न्याय दिलाएगा। कैमरा पर्सन प्रणय के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। पुंछ में हुए आतंकी हमले के बाद से सेना लगातार एक्शन में है। पुंछ में छिपे आतंकवादियों की तलाश की जा रही है और वहीं पूछताछ के लिए कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि वायुसेना की गाड़ी पर हमले के बाद आतंकी जंगल की ओर भाग गए थे और इस हमले में AK असॉल्टर राइफलों के अलावा M4 कार्बाइन और स्टील की गोलियों का भी इस्तेमाल किया गया था। आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। दरअसल शनिवार शाम वायुसेना की गाड़ी पर यह अटैक हुआ था। आतंकवादी हमले में 1 जवान शहीद हुए थे, 5 घायल हुए थे और अब जानकारी यह है कि आतंकी जो है वो जंगल की तरफ भागे थे, इसलिए तलाशी अभियान वहां पर जारी है। कई लोगों को हिरासत में लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है। और पुंछ आतंकी हमले पर एक बड़ा अपडेट भी सामने आया है। आतंकियों को खाना खिलाने वाले आरोपी मोहम्मद रजाक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं 6 संदिग्ध को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। संदिग्धों पर आतंकियों की मदद करने का शक है तो पुलिस उन तमाम लोगों पर शिकंजा कस रही है जिन्होंने आतंकियों की मदद की होगी। तो संदेह के घेरे में जो भी लोग हैं उन सभी को हिरासत में लेकर अब पूछताछ पुलिस कर रही है। संदिग्धों की
तलाशी भी ली जा रही है और उनसे सवाल जवाब भी किए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंकियों के मददगारों की तलाश तेजी से की जा रही है। कई लोग फिलहाल हिरासत में भी है। सर्च ऑपरेशन जो है वो तेज कर दिया गया है और जो पूछताछ है उसके आधार पर भी इस जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं, पुंछ में जो हमला हुआ है उसे लेकर सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वायुसेना की गाड़ी पर अटैक के बाद जो आतंकी हैं वो जंगल की ओर भागे थे और ऐसे में तेजी के साथ तलाशी अभियान जंगलों के भीतर जारी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल ने बड़ी कार्रवाई की है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। शक है कि ये दोनों आतंकवादी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे, लेकिन अपने साजिश में वो इससे पहले आगे बढ़ पाते। ये कार्रवाई उनके ऊपर हो गई और दोनों को ही सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया है, एक बड़ी साजिश रचने की आशंका में। और दक्षिण कश्मीर के शोपियां से इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। कहा जा रहा है कि बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। और इस बीच बड़ी खबर, पीटीआई न्यूज एजेंसी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंटरव्यू दिया। रक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा कि पीओके पर भारत अपना दावा कभी नहीं छोड़ेगा और पीओके पर बलपूर्वक कब्जा करने की भी जरूरत हमें नहीं है। उन्होंने दावा किया कि एक दिन पीओके के लोग खुद भारत के विकास को देखेंगे और फिर भारत में शामिल हो जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर 2 टूक ये कहा है कि कभी भी हम पीओके के ऊपर से अपना दावा नहीं छोड़ने वाले। पीओके पर राजनाथ सिंह का बड़ा दावा। पीओके पर बलपूर्वक कब्जा करने की जरूरत नहीं, पीओके के लोग खुद भारत में शामिल होंगे। राजनाथ के बयान पर विपक्ष का पाकिस्तान वाला राग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ साफ 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। जिस पीओके को पाकिस्तान ने धोखे से लिया है वो एक दिन भारत का अभिन्न हिस्सा होकर रहेगा। राजनाथ सिंह ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में यह भी कहा कि कश्मीर का विकास देखकर पीओके के लोग खुद भारत के साथ शामिल हो जाएंगे। पीओके पर राजनाथ सिंह का बयान। पीओके पर भारत अपना दावा कभी नहीं छोड़ेगा। पीओके पर बलपूर्वक कब्जा करने की जरूरत नहीं है। कश्मीर का विकास देखकर पीओके के लोग भारत में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री ने जैसे ही पीओके पर अपनी नीति एक बार फिर साफ की, विपक्ष के लोग आग बबूला हो गए। वो पाकिस्तान की बोली बोलने लगे। फारूक अब्दुल्ला ने राजनाथ सिंह को पाकिस्तान के परमाणु बम की धमकी देने लगे। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, ये याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। रोका किसने उनको? किसने रोका? आपने कहीं पे किसी से ये कहते हुए सुना कि मत लाइए जनाब, हम कौन है रोकने वाले? लेकिन जो हिस्सा उनके पास पहले है उसको तो ठीक करें। यहाँ के हालात सबको मालूम है, यहाँ संभलता नहीं। जो अभी आपके पास है नहीं उसको लेने चले। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का समर्थन किया और 2 टूक कहा कि पूरे देश को पता है कि पीओके पर पाकिस्तान ने कैसे कब्जा किया है। मोदी सरकार की कश्मीर नीति से साफ है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और वो इसे लेकर रहेंगे। लेकिन विपक्ष की वोट नीति कहें या पाकिस्तान के लिए प्रेम, जैसे ही पीएम मोदी रक्षा मंत्री पाकिस्तान को निशाने पर लेते हैं, पीओके को भारत में मिलाने की बात करते हैं, विपक्ष हमलावर हो जाता है। यही वजह है कि पिछले 10 सालों में हुए वोट युद्ध को विपक्षी खेमा जीत नहीं पाया है। और अब उत्तराखंड से बड़ी खबर, जहां जंगलों में लगी आग बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। रेस्क्यू टीम के लिए जंगलों में लगी आग बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालात यह है कि अब यह आग जंगलों से रिहायशी इलाकों तक पहुंचने लगी है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
बागेश्वर, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी और पौड़ी गढ़वाल समेत कई जिलों में आग ने रिहायशी इलाकों में अपना कहर ढाना शुरू भी कर दिया है, जो कि आम लोगों के साथ साथ रेस्क्यू टीम और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जंगलों में जो आग लगी थी अब वो धीरे धीरे फैलते हुए रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रही है और इससे न सिर्फ रेस्क्यू टीम बल्कि आम लोगों को भी परेशानी पेश आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के जंगलों में दरअसल आग लगी हुई है और ये आग रेस्क्यू टीम के लिए बड़ी चुनौती है। हालात यह है कि अब ये आग जंगलों से रिहायशी इलाकों तक पहुंचने लगी है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बागेश्वर, अल्मोड़ा और उत्तरकाशी की तस्वीर, जहां जंगलों में आग धधकती जा रही है और ये आग अब धीरे धीरे रिहायशी इलाकों की तरफ पहुंच रही है, जो बड़ी मुसीबत, बड़ी चुनौती लेकर आया है रेस्क्यू टीम के लिए, प्रशासन के लिए। इस आग पर काबू पाना आसान नहीं है और अब टीम के साथ साथ आम लोगों को भी इससे दिक्कतें होने लगी हैं।